हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आपके सामने फिर से हाजिर है आपका अपना कॉलेज वाला। क्लियर। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक है जनरलाइज एडिशनल थ्योरम। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? जनरलाइज एडिशनल थ्योरम। इसकी प्रूविंग बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछी जाती है। क्लियर हो गई बात? तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए पढ़ते हैं। टॉपिक का क्या नाम है बेटा? जनरलाइज एडिशनल थ्योरम। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई फ्रॉम 1 to n ए आई इक्वल टू submission I is equal to 1 to n probability of ai minus double submission 1 less than I j n ai intersection j plus triple summation 1 less than equal to I less than j less than k less than equal to n probability of ai intersection aj intersection ak plus -1 n -1, ये पावर है बेटा इसकी n-1, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन a3 डैश 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 an। क्लियर हो गई बात? यहां पे क्या है, ये जो स्टेटमेंट है, दिस स्टेटमेंट इज फॉर एनी n नंबर ऑफ इवेंट्स। किसके लिए बेटा? ये कोई भी n नंबर ऑफ इवेंट्स के लिए। ठीक, यहां पे मैंने इवेंट्स क्या माने हैं, जैसे मैं आपको बता देता हूं। ये चीज आप इसके ऊपर लिख लीजिएगा। ये चीज क्या? फॉर एनी n इवेंट्स। इवेंट्स कौन कौन से? a1 a2 a3 डैश 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 an। ये क्या है? इवेंट्स हैं इन अ सैंपल स्पेस। क्लियर होगा? ये लाइन इस स्टेटमेंट के पहले लिख लीजिएगा। क्लियर हो गई बात? अब आपको समझ में आया? यहाँ पे इवेंट्स ए को आई की वैल्यू 1 से लेके n तक क्या है, वेरी कर रही है। अगर मैं 1 रखूंगा तो p a1 आ जाएगा, 2 रखूंगा p a2, ऐसे ही n तक की वैल्यूज दे रखी है। क्लियर होगी बात? चलिए तो प्रूफ स्टार्ट करते हैं। क्लियर होगी बात आपको? चलिए अब बाय, यहां से लिखिएगा, बाय यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन टू prove the above result। क्लियर हो गया? देखिए बच्चों, आपने क्लास 11th में प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पढ़ा होगा, पीएमआई जिसे कहते हैं। उसी मेथड का हम लोग क्या यहाँ पे यूज करेंगे इस एडिशनल थ्योरम को प्रूव करने पे। उस पे पहले क्या करते थे, पर्टिकुलर 2 की n इज इक्वल टू 2 पुट करते थे, रिजल्ट चेक करते थे कि सही आया, फिर n इज इक्वल टू r पे चेक करते थे, देन r+1 पे चेक करते थे। फाइनली जब r+1 पे करेक्ट हो जाता था तो हम लोग क्या मानते थे कि दिस वैल्यू इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, वेयर कैपिटल N इज अ नेचुरल नंबर। क्लियर हो गई बात? चलिए मैं अभी बताता हूँ धीरे धीरे, समझिएगा आप। स्टेप 1, ठीक। स्टेप 1 में हम लोग क्या मानेंगे? स्टेप 1 में क्या मानेंगे? फॉर n इज इक्वल टू 2, फॉर n इज इक्वल टू 2। ये बेटा क्या होता है, एक चीज याद रखिएगा, ये यूनियन का साइन होता है, ठीक है। और ये किसका साइन होता है? इंटरसेक्शन। क्लियर हो गई बात? ये किसका साइन होता है? इंटरसेक्शन, याद रखिएगा। फॉर n इज इक्वल टू 2, अगर मैं यहां पे np2 पुट कर दूं तो ये कुछ ये बनेगा p ऑफ a1 यूनियन a2, या n इज इक्वल टू 2, यानी कि कोई आपके पास सिर्फ 2 इवेंट हुए, ठीक। अब इसका इक्वेशन आपको पता है क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2। ये तो जनरल
टू इवेंट्स का तो आपको फॉर्मूला आता ही होगा, आपने सेट थ्योरी में पढ़ा भी होगा इस चीज को। क्लियर होगी बात? ये क्या है बेटा, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब दिस रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 2। ठीक, क्या है ये रिजल्ट, क्या है जो ऊपर लिखा है ये क्या है, ट्रू है। किसके लिए? जब आपकी n की वैल्यू क्या है बेटा, n की वैल्यू क्या है 2 है, n की वैल्यू क्या है 2। क्लियर होगी बात? चलिए अब नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। स्टेप 2 में क्या मानेंगे? स्टेप 2 में हम लोग मानते हैं फॉर एनी n इज इक्वल टू r। क्लियर होगी बात? स्टेप 2 में क्या मानेंगे? फॉर n इज इक्वल टू r। अब जहां पे 2 है, जहां पे 2 है वहां पे हम लोग क्या मानेंगे? फॉर n इज इक्वल टू r। अब हम लोग किसी rth इवेंट के लिए देखेंगे कि क्या इक्वेशन निकल के आती है। क्लियर होगी बात? आइए क्लियर होगा? अब हम लोग क्या देखेंगे? स्टेप 2 क्या देखेंगे? फॉर n इज इक्वल टू r। अब हम लोग क्या n की वैल्यू क्या पुट करेंगे? r के बराबर पुट करेंगे। क्लियर होगी बात? आइए इधर देखते हैं। लेट अस कंसीडर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। किसके लिए पुट किया है? n इज इक्वल टू r के लिए। अब ये जो आपके पास ऊपर स्टेटमेंट दिया है क्वेश्चन में, यहां पे हम लोग n की जगह क्या पुट कर देंगे? हर जगह r पुट कर देंगे। क्या पुट कर देंगे? जहां जहां n है वहां वहां क्या पुट कर देंगे? r पुट कर देंगे। चलिए इधर देखिए, p यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r, ai इज इक्वल टू submission i is equal to 1 to n probability of ai minus double submission 1 less than equal to I less than j less than equal to n नहीं सॉरी r probability of ai intersection aj minus plus triple submission 1 less than equal to I less than j less than k equal to r probability of ai intersection aj intersection ak clear plus -1 r -1 जहां जहां n है वहां वहां r पुट करते जाइए p a1 intersection a2 dash 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 ar। क्लियर हो गई बात? क्लियर हुई बात? समझ में आया आपको? ये चीज समझ में आई? इसको मैंने क्या माना? 2 मान लिया। ठीक है, मैंने क्या किया? मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया। लेट अस कंसीडर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू r। मतलब ये जो इक्वेशन आया है 2, ये क्या है? सही है। ये क्या है बेटा? ट्रू है फॉर n इज इक्वल टू r के लिए। मतलब ये जो इक्वेशन आई है n इक्वल टू r पुट करने पे, ये इक्वेशन क्या है? सही है। हम लोग ने पहले ही से क्या किया है? मान रखा है, कंसीडर किया है। क्लियर हो गई बात? अब ये तो स्टेप 2 था। स्टेप 2, स्टेप 1 में हमने क्या किया? n इज इक्वल टू 2 पुट किया, एक इक्वेशन वहां। स्टेप 2 में n इज इक्वल टू r रखा। अब स्टेप 3 में क्या करेंगे बेटा? बहुत क्रूशियल स्टेप है, यही डिसाइड करेगा। देखिएगा अभी, ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। स्टेप 3 में क्या करेंगे? हम लोग क्या करेंगे? फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1। क्या? अब मैं n को क्या पुट करूंगा? r प्लस 1 पुट करूंगा। मतलब जहां पे n है वहां वहां हम लोग क्या रख दें? r प्लस 1 रख दें। चलिए देखिए, क्या? p यूनियन i इज इक्वल टू 1 टू r a i। ठीक है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? इसको लिखने का तरीका क्या है बेटा? देखो इधर ध्यान से देखो, p यूनियन r i इज इक्वल टू 1 a i, ठीक, यूनियन a r प्लस 1। क्लियर हो गई बात? ठीक, इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। क्लियर है बात? अब यहां पे देखिए, एक इवेंट ये हो गया और एक इवेंट ये हो गया। ठीक है, इसको मैं
ऐसे लिख सकता हूं, चलिए मैं ऊपर वाली इक्वेशन रब कर दूं, एक रब नहीं, पहले आप इधर ही देख लो। इसको मैं ये लिख सकता हूं क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए आर, क्या, यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू एन 1 टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। कोई दिक्कत? इससे मैं ये लिख सकता हूं पूरी इक्वेशन, कोई दिक्कत? सर कुछ नहीं किया, क्या किया मैंने, ये ए है ये बी है, क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा पी ए यूनियन बी का, क्या होता है पी ए यूनियन बी, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बेटा वही तो किया है, क्या, ये ए है ये बी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही तो मैंने किया है। कोई दिक्कत समझ में है? अब यहां पे देखो, ये जो वैल्यू आई है इसकी, इसकी वैल्यू हमको पता है, इसकी वैल्यू हमको क्या पता है फ्रॉम इक्वेशन 2। ये देखो, ये देखो, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन ए आई आई इक्वल टू 1 टू आर। ये वैल्यू इस पूरी इक्वेशन को मैं यहां पे पुट कर सकता हूं, बताइए मैं यहां पे पुट कर सकता हूं? बिल्कुल पुट कर सकता हूं। अब इस इक्वेशन को यहां पे क्या करेंगे हम लोग, पुट करेंगे। क्लियर हो भाई, समझ में आई बात? चलिए बताता हूं। समझ में आया बेटा जितना मैंने समझाया? क्लियर हो रही है ना बात? बात क्लियर करते हुए चलिए, ठीक है। चलिए अब मैंने क्या किया था, लास्ट टाइम क्या आपके पास इक्वेशन आई थी, कुछ यूं करके आया था, क्या आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ, मैं फिर एक बार यहां पे लिख देता हूं फिर से, क्या ये आया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आर प्लस 1 इज इक्वल टू आई ए आई, कुछ ये आया था, ठीक। इसको मैंने खोला था तो ये लिखा था, क्या लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आर आई इज इक्वल टू 1 टू ए आई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आर प्लस 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। यही लिखा था, बताइए ये लिखा था, बिल्कुल यही लिखा था। अब यहां पे मैं क्या करूंगा, ए आई की तो वैल्यू पता ही है आपको, इस चीज की वैल्यू पता है फ्रॉम इक्वेशन 2, इसकी वैल्यू आप यहां पे क्या करिए, पुट करिए। चलिए मैं पुट करता हूं, यहां पे इस चीज की वैल्यू क्या करूंगा, पुट करूंगा। चलिए कैसे पुट करेंगे, सब्मिशन आई इज इक्वल टू 1 टू आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई माइनस डबल सबमिशन 1 लेस देन आई जे इक्वल टू आर पी ए आई इंटरसेक्शन ए जे प्लस ट्रिपल सबमिशन 1 लेस देन इक्वल टू आई जे के आर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के प्लस -1 r -1 probability of ai intersection probability of probability of 1 intersection a2 minus ar। ठीक है, ये वैल्यू तो मैंने, ये पूरा क्या है, सेकेंड इक्वेशन है, ठीक। अब इसके आगे लिखे प्लस पी ए आर प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं क्या, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन आई इज इक्वल टू 1 टू आर ए आई इंटरसेक्शन ए आर प्लस 1। ठीक, क्या किया मैंने, इन दोनों को साथ में रख लिया और यूनियन को बाहर कर दिया। क्लियर हो गया? अब देखिए,
इसको और इसको मैं सॉल्व करूंगा। कैसे? इन दोनों को मैं लिख सकता हूं, देखिए क्या, सबमिशन r+1 I is equal to 1 probability of AI minus double submission 1 less than equal to I j r probability of AI intersection AJ plus triple submission 1 less than I j k r probability of AI intersection AJ intersection AK, sorry, intersection AK plus -1 r-1 P A1 intersection A2 dash 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 AR। अब देखिए इन दोनों को जब पहले यहां पे R था, ठीक है, जब मैंने इसको और इसको सॉल्व किया तो ये क्या बन गया, r+1 बन गया। सबमिशन के ऊपर क्या आ गया, r+1 आ गया। क्लियर हो गई बात? माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ यूनियन I इज इक्वल टू 1 to R AI इंटरसेक्शन AR+1। क्लियर हो गई बात? ये इंटरसेक्शन है, क्या है बेटा, इंटरसेक्शन है। क्या है बेटा, इंटरसेक्शन है। ठीक, समझ में आया? ये चीज समझ में आई? भाई ये जो ब्लैक से लिखा है ये यहां तक, ये जो ये स्टेप देखो, ये स्टेप में क्या किया मैंने, ये आपका इक्वेशन 2 था, इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू मिली थी, मैंने यहाँ पे इक्वेशन 2 से वैल्यू पुट की प्लस पूरा ये लिख दिया। ठीक है, अब इसको और इसको मैंने सॉल्व किया तो ये क्या हो गया, सबमिशन r+1 हो गया और पूरी कहानी क्या कर दी, वैसे ही एज इट इज उतार दी। अब यहां पे एक चीज समझने वाली है, यहां पे क्या था आपके पास, सिर्फ AI था, यहां पे आपके पास क्या है बेटा, AI इंटरसेक्शन A r+1 है, एक टर्म और ऐड हो गया। तो अब यहां पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AI इंटरसेक्शन AR+1 क्या है, नया टर्म जुड़ा है, तो पूरी इक्वेशन ऐसे ही लिखी रहेगी स्टेटमेंट में। सिंपली आप कुछ ना करिएगा, AI की जगह AI इंटरसेक्शन AR+1 पुट कर दिएगा, पूरा एज इट इज स्टेटमेंट को उतार दीजिएगा यहाँ पे। क्लियर हो गया बात मैंने क्या समझाई, जहां जहां AI है स्टेटमेंट में, जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में गिवन है, AI की जगह आप क्या पुट कर दोगे, AR+1 पुट कर दोगे, पूरे को यहाँ पे उतार दोगे, पूरे को एज इट इज यहाँ पे कॉपी कर दोगे। क्लियर हो गया? अब नेक्स्ट स्टेप में हम लोग यही करने जा रहे हैं। समझ में आया आपको? चलिए समझाते हैं। मैं ये ऊपर का रब कर दूं पूरा, बिल्कुल, आइए, समझ में आ रहा है? बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडिशनल थ्योरम, बहुत स्कोरिंग है। आप जनरली 3 to 4 टाइम्स क्या कर लो, प्रैक्टिस कर लो, तुरंत आपको याद हो जाएगा। ठीक है, कॉन्स्टेंटली प्रैक्टिस करो, मतलब 2-2 दिन 3-3 दिन लगातार 2-2 बार करते चले जो, आपको याद हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे क्या करूंगा, पूरी इक्वेशन वैसी पहले लास्ट टाइम जहां से छोड़ी थी, देखिए ये तो पूरा एज इट इज यहां तक तो कॉपी कर लेंगे। यहां पे हम लोग क्या करेंगे, AI की जगह AI इंटरसेक्शन AR+1 को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलिए आइए, पहले इतना कॉपी कर ले, I is equal to 1 to R+1 probability of AI minus double submission 1 I J R PI intersection AJ plus triple submission 1 intersection I J K R probability of AI intersection AJ intersection AK प्लस -1 r-1। क्लियर होगी बात? ये पूरा मैं यहां तक कॉपी कर रहा हूं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 डैश 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 AR माइनस, अब यहां पे देखिए माइनस के बाद यहां पे जहां जहां AI है वहां पे आप क्या पुट कर देंगे, AI इंटरसेक्शन AR+1 पुट करेंगे। तो मैं यहां से देखिए क्या है, करना शुरू करते हैं क्या,
submission r I is equal to 1 to n probability of ai intersection ar plus 1, क्लियर होगी बात, माइनस डबल सबमिशन 1 i j k I j r probability of ai intersection ar plus 1 intersection aj, क्लियर होगी बात, प्लस ट्रिपल सबमिशन 1 intersection I intersection sorry सब लेस देन j लेस देन I j k लेस देन r probability of ai intersection ar plus 1 intersection aj intersection ak, क्लियर होगी बात, प्लस -1, अब इस -1 यहां पे मैं क्या पुट करूंगा r प्लस 1, तो जब r प्लस 1 यहां पे पुट करेंगे तो +1 और -1 क्या हो जाएगा 0, तो इसकी पावर सिर्फ और सिर्फ r हो जाएगी, क्लियर होगी बात। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 इंटरसेक्शन ar, क्लियर होगी बात, समझ में आया क्या किया मैंने, समझने वाली बात है, समझ गया, कुछ नहीं किया, यहां तक तो कॉपी कर लिया। यहां पे क्या किया, इस पूरी इक्वेशन में इस पूरे टर्म में जहां जहां ai था वहां वहां ai r प्लस 1 से रिप्लेस कर दिया, क्या ai इंटरसेक्शन a r प्लस 1 से मैंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया, देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए, क्लियर हो गई बात। अब देखिए ये चीज समझ में आई। अब सिंपली अब बाय सॉल्विंग दिस, अब आप इसको सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, ठीक है, एग्जाम में टाइम लगेगा, तो क्या करते हैं डायरेक्ट क्या कर लो, आंसर लिख लो। डायरेक्ट आंसर क्या है, आप क्वेश्चन का ही उतार लेना। डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, इतना भी आप एग्जाम में लिखोगे आपको क्या फुल नंबर मिल जाएंगे, क्या जितना जैसे मैं लिखवा के आया हूं स्टेप वाइज स्टेप वैसे आप एग्जाम में लिखाओगे आपको पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, नंबर मिलेंगे, क्लियर हुआ। अब देखिए u इंटरसेक्शन u नहीं सॉरी यूनियन r प्लस 1 ai r प्लस 1 ai, ठीक है, इज इक्वल टू सबमिशन i इज इक्वल टू 1 to r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai, ठीक है, ai माइनस डबल सबमिशन 1 लेस देन i लेस देन j लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai इंटरसेक्शन aj प्लस ट्रिपल सबमिशन 1 लेस देन i लेस देन j लेस देन k लेस देन इक्वल टू r प्लस 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ai इंटरसेक्शन aj इंटरसेक्शन ak, ठीक, प्लस डैश 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 -1। अब जब r को यहां पे क्वेश्चन में क्या था n-1 था, जब यहां पे r-1 था तो जब मैं r को r प्लस 1 से रिप्लेस करूंगा तो ये +1 -1 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपके पास, सिंपली r बचेगा, तो ये r बच गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 इंटरसेक्शन a2 डैश 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 an, ठीक है, a n नहीं होगा, a r प्लस 1 होगा, क्लियर होगी बात। तो ये क्या था, रिजल्ट था जो मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। यही रिजल्ट क्या करना था, मेरे को प्रूफ करना था। किसके लिए ये रिजल्ट प्रूफ किसके लिए करना था, फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1, फॉर n इज इक्वल टू r प्लस 1 above रिजल्ट इज ट्रू। क्या, जैसे मैंने n+2 के लिए प्रूफ किया था, n इज इक्वल टू r के लिए प्रूफ किया था, वैसे ही मैंने n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए भी प्रूफ कर दिया। ये रिजल्ट किसके लिए ट्रू रहेगा हमेशा, n इज इक्वल टू r प्लस 1, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट, अब मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं फॉर एनी n बिलोंग्स टू n कैपिटल N, क्या कोई भी
स्मॉल एन बिलोंग्स करेगा कैपिटल एन से, हमेशा रिजल्ट क्या होगा, ट्रू ही आएगा। चलिए अब इसका सम आखिरी में समराइज करते हैं, लिख के एंडिंग करते हैं टॉपिक की। क्या लिखेंगे आप इतना प्रूफ करने के बाद, क्या लिखेंगे? ओके मैं बता रहा हूं आपको, जैसे मैंने आपको समझाया स्टेप बाय स्टेप, एकदम वैसे ही कहानी क्या करिएगा, पेपर में लिख के आइएगा, ठीक। देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल, नहीं ये नहीं, द रिजल्ट इज, क्या होगा, द रिजल्ट इज, अरे सॉरी, ये लिखिएगा क्या, द रिजल्ट इज ट्रू फॉर all n belongs to natural number, for n belongs to a natural number, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या करिएगा, therefore the result is true for all n is equal to natural number, ठीक है। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी क्या है एडिशनल थ्योरम। इसकी प्रूविंग पेपर में बहुत पूछी जाती है। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टेटमेंट आप लर्न करके जाइएगा, क्योंकि कभी कभी पेपर में स्टेटमेंट दे देगा, वरना आपको स्टेटमेंट याद होना चाहिए। स्टेटमेंट याद है, सिंपली क्या करेंगे, पहले n इज इक्वल टू स्टेप 1 लिखेंगे, n इज इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ करेंगे, क्लियर हो गई बात। देन n इज इक्वल टू r के लिए प्रूफ करेंगे, देन n इज इक्वल टू r प्लस 1 के लिए प्रूफ करेंगे। फाइनली जब तीनों रिजल्ट आपके क्या है, ट्रू है, तो आखिरी में आप कंक्लूजन में क्या लिख देंगे, देयरफॉर द रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये कैपिटल N क्या है, नेचुरल नंबर है। क्लियर होगा? तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, बाय।